बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, एक मरतबा फिर चैप्टर नंबर 13 और आज हमारा टॉपिक है ग्लोबल वेरिएबल्स एंड देयर स्कोप। कल हमने देखा था लोकल वेरिएबल्स और आज इस टॉपिक के साथ ही स्मार्ट सिलेबस की तरफ से इस चैप्टर का हमारा इंशाल्लाह एंड भी हो जाएगा और इस टॉपिक को आपने बड़े गौर से जो समझना है। स्टूडेंट, कल हमने जो वेरिएबल्स पढ़े थे दे आर कॉल्ड द लोकल वेरिएबल्स। हमने कहा था कि जिन करली ब्रैकेट्स के अंदर उनको डिक्लेयर किया जाता है, उनको बनाया जाता है इंट, उनका नाम लिख के और उनकी वैल्यू दे के, तो सिर्फ उन्हीं करली ब्रैकेट्स के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं। और कल मैंने प्रैक्टिकली ये करके आपको इस एग्जांपल में दिखाया भी था। यानी यहाँ पे ये जो इंटीजर n काउंट है ये पूरे मैन के लिए लोकल है, और जबकि ये जो ch का वेरिएबल है ये इस इफ के लिए लोकल है। यहाँ पे इसने क्या किया है कि इफ से बाहर इसको एक्सेस किया है। तो हमने ये प्रोग्राम कल जब चलाया था तो ये एरर आया था, क्योंकि इस प्रिंट एफ को इन ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए, तब ये प्रिंट एफ काम करेगा। बाहर अगर आपने लगाना है तो फिर आप ch नहीं बल्कि n काउंट को एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। अब इमेजिन करें कि मैन से बाहर भी कोई फंक्शन हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन जो बना के दिखाया था इसके दूसरे लेक्चर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर हमने यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया था। तो वो तो जाहिर है फिर ना एन काउंट को एक्सेस कर सकता है और ना ही ch को, क्योंकि वो अलग से यहाँ मैन के ऊपर उसकी डेफिनेशन होती है, या उसकी डेफिनेशन को आप मैन के बाद भी जो कर सकते हैं। तो वहां पे फिर अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो कि हर जगह पे एक्सेसिबल हो, ऐसे वेरिएबल को कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है जी। वेरिएबल विच आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑल द ब्लॉक्स, यानी ऐसा वेरिएबल जो तमाम ब्रैकेटों से बाहर, इवन आउटसाइड द मैन, इवन मैन के बाहर भी डिक्लेयर किया जाता है। एंड ऑल अदर फंक्शंस आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड हैव ग्लोबल स्कोप। ठीक है जी। कहता है वो वेरिएबल जो मैन फंक्शन से भी बाहर, मैन की ब्रैकेटों से भी बाहर और मैन से पहले और हेडर फाइल के दरमियान डिक्लेयर किया जाए, ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब वो वेरिएबल जो है वो नीचे उस सोर्स कोड के अंदर उसको कहीं पे भी एक्सेस जो है वो किया जा सकता है। दे आर एक्सेसिबल from the point where are declared until end of the file containing them. It means they are visible throughout all the function in the file following their point of declaration. The lifetime of global variable जो होता है इसकी लाइफ टाइम ज्यादा होती है। जो ही आप कंट्रोल प्लस F9 दबाते हैं तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है अनटिल कि गेट ch का वेरिएबल देने के बाद आप प्रोग्राम का जो है वापस उसके सोर्स कोड में नहीं आ जाते। इस दौरान यानी जितनी देर आपको वो ब्लैक स्क्रीन की आउटपुट जो नजर आती रहती है उतनी देर इसकी लाइफ टाइम होती है इसकी ग्लोबल वेरिएबल की। इज अनटिल द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी जब आपका प्रोग्राम टूटता है और आप दोबारा ब्लू स्क्रीन यानी सोर्स कोड में आ जाते हैं तो तब इसकी लाइफ टाइम जो खत्म हो जाती है। दे एग्जिस्ट इन द मेमोरी फ्रॉम स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी ये इसकी लाइफ कितनी है, ये एग्जिस्ट मेमोरी में कितनी देर करता है उसको लाइफ टाइम भी कहते हैं। तो जो ही आप कंट्रोल प्लस F9 दबाते हैं ये वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाता है, और जब आप ब्लैक स्क्रीन से वापस अपने सोर्स कोड में आते हैं गेट ch वाला कोई भी जो की दबाने के बाद, तो देन ये मेमोरी के अंदर से खत्म हो जाता है ये वेरिएबल। नेक्स्ट जो स्टूडेंट जो देखें, इसी के लिए मैं आपको एक प्रोग्राम यहाँ पे दिखाऊंगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखें, एक तो उसने क्या किया हुआ है, हेडर फाइल बनाई हुई है, उसके नीचे ये क्या है स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं जिसके लाइन में एंड में सेमीकोलन आता है जी, इसको फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है। हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर जो ना तो कोई रिटर्न टाइप देगा और ना ही उसके कोई पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जो उसका नाम क्या है, काउंटर। अब ये वेरिएबल देखें, ये हमने पहली दफा देखा है इन 4 चैप्टर्स के अंदर, 5 चैप्टर के अंदर, कि हम इस जगह के ऊपर भी वेरिएबल को डिक्लेयर करा सकते हैं। तो यहां पे उसने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है एन काउंट। उसका नाम क्या रखा है, एन काउंट, और उसको स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी है, 0 दे दी। तो ये आपने पहली दफा देखा कि मैन के बाहर भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये जो वेरिएबल हमने बार बनाया है, दिस वेरिएबल इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ये नीचे पूरे हर जगह के अंदर आप इसको एक्सेस जो है वो प्रिंट एफ की मदद से या स्कैन एफ की मदद से कर सकेंगे। इसके बाद मैन फंक्शन स्टार्ट हुआ है और मैन फंक्शन के अंदर उसने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया। ठीक है जी। फॉर में उसने एक वेरिएबल ले लिया नया एन, और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है 0, और वो कहां तक जा रहा है, 10 तक, और हर दफा इसमें कितने की इंक्रीमेंट हो रही है, 2 की इंक्रीमेंट। तो स्टूडेंट ये आप मुझे बताएंगे कि ये लूप कितनी आइटरेशन के लिए चलेगा जी, 10 नहीं, 10 के लिए नहीं चलेगा। देखिए इसमें 2 की इंक्रीमेंट हो रही है। तो पहली दफा जब आप आएंगे 0 तो उसमें 2 की इंक्रीमेंट 2 हो जाएगी, फिर अगली दफा 4,
फिर 6, फिर 8 और फिर 10। तो यूं ये 5 दफा चलेगा ये वाला लूप। ये कौन सा लूप है? फॉर लूप। ये कौन सा लूप है जी? फॉर लूप। उसके नीचे हमने वो फंक्शन कॉल किया हुआ है, उसके नीचे हमने वो फंक्शन कॉल किया हुआ है जो हमने ऊपर जिसकी प्रोटोटाइप जो है वो बनाई थी और उसको हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। अब नीचे उसने क्या किया है, अब ये फंक्शन जो है इस फॉर लूप के साथ जुड़ गया। फॉर लूप का जो स्कोप है वो पहले सेमीकोलन तक होता है। तो अगर 10 दफा ये लूप चलेगा तो 10 दफा ये प्रोग्राम भी कॉल होगा। 10 दफा सॉरी 5 दफा जब ये लूप चलेगा तो 5 ही दफा ये आपका जो क्या लें फंक्शन है ये भी 5 दफा कॉल होगा। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे उसने क्या किया है, प्रिंट एफ किया है एन काउंट की वैल्यू। अब एन काउंट की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या दी हुई है, यहाँ पे देखें 0 दी हुई है। अब आना तो 0 चाहिए, लेकिन ये वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी अभी आपको बताते हैं। ये देखें ऊपर आपने काउंटर का फंक्शन कॉल किया। अब नीचे के देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या हो रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, हर दफा काउंट की वैल्यू को बढ़ा रहा है। जितनी दफा ये कॉल हो रहा है उतनी दफा ये क्या कर रहा है, एन काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 0। अब जरा गौर से देखिएगा, पहली दफा ये लूप चला, ठीक है जी, ये कॉल हुआ और इसमें 1 की इंक्रीमेंट हुई तो काउंट की वैल्यू क्या बन गई, 1। फिर ये दूसरी दफा चला, फिर इसमें एक की इंक्रीमेंट हुई और 1 क्या बन गया, 2। फिर ये चला, फिर उसमें n की इंक्रीमेंट हुई, 3 बन गया। फिर अगली दफा चला 4 बन गया। फिर अगली दफा चला 5 बन गया। और आखिरी दफा जब ये चलेगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। यानी ये लूप 0 से लेके तो 5 तक चलेगा। 6 इसकी होंगी ट्रांजैक्शन, पहली 0 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 8 के लिए और फिर 10 के लिए। ये लूप 6 दफा जो चलेगा, ठीक है जी। एक 0 के लिए, फिर उसमें 2 की इंक्रीमेंट होगी, फिर 2 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 8 के लिए और फिर 10 के लिए, 12 के लिए ये टूट जाएगा। तो जब ये 6 दफा चलेगा तो 6 दफा इंक्रीमेंट होने के बाद 0 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और आखिरी दफा अब काउंट की वैल्यू 6 हो चुकी है तो एन काउंट जब हम प्रिंट कराएंगे तो एन काउंट की वैल्यू ये 0 नहीं आएगी बल्कि क्या आएगी, 6 आएगी। अब यहाँ पे जो समझाने वाली बात है वो ये देखें कि एन काउंट किसी मैन फंक्शन के अंदर अगर बनाया जाता है यहाँ पे, तो आप उसको यहाँ इंक्रीमेंट नहीं दे सकते थे। क्यों? ये फिर मैन का लोकल वेरिएबल बन जाता। अब क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल बना है तो इसलिए हम किसी भी जगह पे, चाहे मैन के अंदर चाहे काउंटर के अंदर, कहीं पे भी हम इसको जो है वो कॉल कर सकते हैं और इसकी आउटपुट जो है वो क्या आएगी, 6 इसकी आउटपुट जो है वो आएगी। अब यही काम मैं आपको सी लैंग्वेज के अंदर सिंपल करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी उसको ऊपर नीचे एक्सेस जो करके उस वेरिएबल को। अब हम चलते हैं सी लैंग्वेज की तरफ और वहां पे ग्लोबल वेरिएबल का आज हम देखेंगे कि ये फंक्शन जो है वो किस तरह काम करना है। इससे पहले हमने लोकल वेरिएबल जो पढ़े थे कि जिन करली ब्रैकेट्स के अंदर वो डिक्लेयर किए जाते हैं उसके अंदर ही उनका प्रिंट एफ हो सकता है, उससे बाहर उनका प्रिंट एफ जो है वो काम नहीं करता। तो ये मैं सी लैंग्वेज अभी जो लोड जो कर रहा हूँ आपके सामने। होप सो आपने कल वाला जो हमने लोकल वेरिएबल वाला जो हमने सोर्स कोड किया था वो आपने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर प्रैक्टिस भी किया होगा। जिनके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी है उन्होंने उसको प्रैक्टिस भी जो है वो किया होगा। अब आपके सामने मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है जी। ये जो पहले जो सिंपल कोड लिखा हुआ है इसको मैं हर दफा रीड कर देता हूँ। यहाँ हम एक प्रोटोटाइप लिखने लगे हैं, वाइड, ठीक है जी, VOID वाइड। इसका मतलब है ये कोई रिटर्न टाइप नहीं देगा। इसका नाम होगा जी, फंक्शन का नाम हम लिखते हैं जी हेलो। फंक्शन का नाम हमने क्या रखा, हेलो। और ये अपने अंदर कोई पैरामीटर भी नहीं लेके जाएगा, ठीक है जी, VOID वाइड। और प्रोटोटाइप की निशानी होती है कि उसके बाद हमने क्या करना होता है, सेमीकोलन डालना होता है। अब यहां पे मैं एक वेरिएबल लेने लगा हूं जीवी इसका नाम है इसलिए रखा कि इसको मैंने ग्लोबल वेरिएबल का नाम, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या रख दी है, 0। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या रख दी है जी, 0। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने जीवी ग्लोबल वेरिएबल को शॉर्ट करके लिख लिया है, ठीक है जी। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABCXYZ अपना नाम रख सकते हैं। अब इसको होना तो हमने इससे पहले हमने यहां पे देखा था कि जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो यहां डिक्लेयर होते हैं, यही बात है, ठीक है जी। अब कल के रूल के मुताबिक अगर देखें तो इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करूँ, ये देखें प्रिंट एफ करता हूं मैं, ठीक है जी, परसेंटेज
डी और यहां पे मैं इसको प्रिंट कराता हूं, तो कल के फार्मूले के मुताबिक इसको प्रिंट नहीं होना चाहिए। क्यों? कि ये इसके स्कोप से बाहर है। ठीक है जी, जैसे हम कल भी देखा था कि ब्रैकेट से बाहर, किसी भी चीज की ब्रैकेट से बाहर जो वेरिएबल होता है वो एक्सेसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेसिबल होगा, क्योंकि मेन के बाहर आप जो भी वेरिएबल बनाते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल जो वेरिएबल होता है, देखिएगा इसकी आउटपुट जो है वो जीरो आएगी, क्योंकि हमने उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो रखी थी। तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर जीरो प्रिंट हो गया। अब अगर हम लोकल वेरिएबल के रूल के लिहाज से चलें तो इसको प्रिंट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सी के अंदर ये कानून मौजूद है कि मेन के बाहर आप अगर कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो कौन सा वेरिएबल होगा जी? ग्लोबल वेरिएबल होगा। वो कौन सा वेरिएबल होगा? ग्लोबल वेरिएबल जो है वो कहलाएगा। अब यहां पे देखें, मैं इसको कर रहा हूं खत्म, और यहां पे मैं एक और वेरिएबल लोकल वेरिएबल बना रहा हूं आई लूप के लिए। ठीक है जी, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैं रख रहा हूं जीरो। आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? इंटीजर। इनिशियलाइजेशन हम इसको फॉर के अंदर जो है वो कर लेंगे। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं जी फॉर आई इज इक्वल टू जीरो। आई जीरो से स्टार्ट हो जाएगा और आई कहां तक जाएगा जी? आई लेस देन इक्वल टू, हम इसको 10 तक ले जा रहे हैं। अगर हम बुक की बात करें कि आपने सेमी कॉलन यहां डालना होता है, आई लेस देन आर इक्वल टू 10, और आई में इंक्रीमेंट की है जी आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। ये हमने दो की इंक्रीमेंट, ये भी लिखने का एक जो तरीका होता है इंक्रीमेंट। अब ये फॉर लूप अपने अंदर कर क्या रहा है? वो जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया है हेलो, उसको ये बार बार कॉल कर रहा है। अब अभी आपको बताया कि ये लूप जो है वो कितनी दफे चलेगा? ये लूप चलेगा 6 दफा। ठीक है, चलो मैं इसको और आपको शॉर्टकट समझाने के लिए कंट्राडिक्शन में आपको मैं नहीं डालता, मैं इस लूप को 6 दफा चलाता हूं। अब ये और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं उसको एक की इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो ये लूप जो कितनी दफा चलेगा? 6 दफा, यानी 6 दफा ये फंक्शन जो कॉल होगा। अब ये फंक्शन करेगा क्या? इसको लिखने की दो जगह होती है, एक तो मैन के ऊपर, या दूसरा आप इसको मैन के बाद जहां पे मैन की कर्ली ब्रैकेट बंद होती है वहां भी आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका हेडर लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका हेडर लिखना होता है। हेडर के बाद आपने इसकी बॉडी लिखनी होती है। बॉडी के अंदर यह है, इस फंक्शन की मैं जिम्मेदारी लगाई है कि जो वी जी है ना, उसमें आप एक एक की इंक्रीमेंट करते रहो। जो वी जी वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल यहां पे भी एक्सेस हो सकता है। ठीक है ना? अब देखें, मैं उस वेरिएबल को यहां एक्सेस जो करके दिखाता हूं आपको, फिर आपको ये वाला हिस्सा जो समझ आएगा। ठीक है जी, मैं यहां पे उसको करता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ठीक है जी, बैक स्लैश एन, और ये वैल्यू किसकी प्रिंट करा है? जीवी की। अब जीवी की वैल्यू क्या रखी हुई हमने, जरा इसको समझिएगा गौर से। जीवी ना तो मैन के अंदर है ना ही इस फंक्शन के अंदर है, लेकिन फिर भी ये उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा 6 दफा, आपका जीरो जो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जेवी की वैल्यू हमने कहीं नहीं बढ़ाई, तो वही वैल्यू उसकी रहेगी जो थी। तो ये देखिएगा 6 दफा वो जीरो जो है वो प्रिंट जो करेगा। ये देखा स्टूडेंट आपने, 6 टाइम जीरो प्रिंट हो गया। अब ये जीरो प्रिंट कराना कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। मैं समझने वाली बात यह है कि ग्लोबल वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया, जबकि कल हमने लोकल वेरिएबल में देखा था कि उनका ये कदन है कि जिन ब्रैकेट्स के अंदर आप उनको बनाते हैं उसके बाहर वो नहीं एक्सेस हो सकते। तो ग्लोबल वेरिएबल अगर आप बनाएंगे तो आप उसको पूरी फाइल में, इवन मैन फंक्शन में भी और मैन फंक्शन के बाहर भी, पूरी फाइल में आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकेंगे। अब मैं इसको इस दफा ये कह रहा हूं कि आपने इंक्रीमेंट करनी है। आपने क्या करना है? प्रिंट एफ नहीं करना, बल्कि क्या करना है? इंक्रीमेंट करनी है जीवी की। हर दफा जीवी में एक का इजाफा करना है। अब ये 6 दफा चलेगा तो जी की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? 6 तक जाएगी, और उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। जब ये लूप टूटे तो देन आपने क्या करना है? प्रिंट एफ और परसेंटेज डी करके आपने जीवी की वैल्यू प्रिंट करवानी है। कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है जी? जीवी की। अब जरा गौर से समझें कि 6 दफा ये लूप चलेगा और जीवी की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होती जाएगी तो आखिरी वैल्यू क्या हो चुकी होगी? जीरो से पहली दफा जीरो के लिए 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, यानी जीवी की वैल्यू 6 हो चुकेगी जब ये लूप जो है वो टूटेगा। अब जीवी की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हर दफा ये हेलो फंक्शन कॉल हो रहा है, और हेलो फंक्शन अपने अंदर आके कर क्या रहा है? जीवी की वैल्यू बढ़ा रहा है। ठीक है जी, अब ये देखिएगा कि एक ही दफा क्या प्रिंट होगा? 6 जो लिखा हुआ आएगा, 6 लिखा हुआ आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
7 सॉरी, ठीक है जी। ये क्योंकि आपने इसको स्टार्ट किया है तो ये 6 तक हम लेके गए ना, तो ये 7 आइट्रेशन होंगी, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए, एक 4 के लिए, एक 5 के लिए और एक 6 के लिए। अगर आपने इसको 6 करना है तो फिर आपको ये इक्वल का साइन जो है खत्म करना पड़ेगा। यानी अगर आप इसको चलाएं तो ये लूप कितनी दफा चलेगा, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए, एक 4 के लिए, एक 5 के लिए और 6 के लिए ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि 6 से छोटा नहीं होता। अब जो है वो 6 जो है वो टाइप हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, अगर आप जो गौर से देखें तो ये देखें 6 जो है वो प्रिंट हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम में समझाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं कि जो पूरे फाइल के अंदर, सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर नहीं, पूरी फाइल के अंदर कहीं पे भी एक्सेसिबल हो, तो आप उसको क्या बनाएंगे, मेन फंक्शन के बाहर यहाँ पे हेडर फाइल्स के बाद बनाएंगे। वो वेरिएबल क्या कहलाएगा जी, ग्लोबल वेरिएबल जो है वो कहलाएगा, और उसको आप इस पूरी फाइल के अंदर कहीं पे भी किसी भी कदगन के बगैर उसको यूज जो है वो कर सकेंगे। होप सो आज का कंसेप्ट स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। किसी के जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स में जो है वो प्लेस कर सकता है वो कमेंट, या जो हमने व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे आप अपना क्वेश्चन जो रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको सही तरह सेटिस्फाई जो किया जाए। और प्लीज अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं काफी दिनों के बाद जो कह रहा हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को आप आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर कोई ऐसा बंदा जो इंटरनेट यूज नहीं करता तो आप अपने मोबाइल से वीडियो डाउनलोड करके भी उसको दे दें ताकि वो उसको यूज जो है वो कर सके। सिर्फ उससे ये रिक्वेस्ट जो है करें कि अगर कहीं वक्त मिले तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।